बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद अली। उम्मीद है आप सब परदेसी भाई खैर खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस के वबा के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने ममालिक में गए थे, लेकिन फ़्लाइटों की बंदिश की वजह से वो वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते। जब फ़्लाइटें ओपन हो गई उसके बाद बहुत सारे लोग वापस भी आ गए, लेकिन अभी भी काफ़ी कसीर तादाद में ऐसे लोग अपने मुल्कों में मौजूद हैं जो सिर्फ़ इस वबा में फ़्लाइटों की बंदिश की वजह से वो नहीं आ सके, क्योंकि उनके इकामे भी एक्सपायर हो गए और उनकी छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो वापस नहीं आ सके। ये सवाल रोज़ाना कमेंट्स में लाजमी लोग पूछते हैं कि क्या हम नए वीज़े पर सऊदी अरब अब आ सकते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा जाता है कि मौजूदा जो हमारा कफ़ील था वो अगर नया वीज़ा हमें भेज दे तो उस पर हम वापस आ सकते हैं या नहीं। इसके मुतालिक इंशाअल्लाह आज एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो सवालात होंगे उसके तसल्ली बख्श जवाब आप लोगों को दे सकूँ। सबसे पहले आपको सऊदी अरब का कानून के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके बारे में बताता चले आपको कि सऊदी अरब से कोई भी गैर मुल्की अगर अपने मुल्क जाना चाहता है छुट्टी पर तो उसको एक वीज़ा लगा दिया जाता है, वीज़ा इशू किया जाता है, जिसको अरबी में खुरूज औदा और इंग्लिश में एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा कहा जाता है। इस वीज़े की एक ख़ास मुद्दत होती है, उसी मुद्दत में आपको सऊदी अरब वापस आना लाजमी है। अगर उसी मुद्दत में कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब वापस ना आए तो उस पर सऊदी कवानीन के मुताबिक 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। 3 साल तक सऊदी अरब में वो किसी भी वीज़े पर वापस नहीं आ सकता। इस बैन की वजह यह है कि अगर आप एक कफ़ील के साथ या कंपनी के साथ काम करते हो और आप खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर चले जाते हो तो आपके बदले उनको नया वीज़ा हुकूमत इशू करता है। लेकिन अगर आप उससे छुट्टी पर चले गए और वापस नहीं आए तो उसी सूरत में उसको नया वीज़ा इशू नहीं किया जाता और नया वीज़ा हासिल करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये एक सज़ा के तौर पर आपको 3 साल बैन लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक मज़ीद कानून का आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में आपका इकामा रेजिडेंस परमिट आपका कफ़ील और आपकी कंपनी रिन्यू करती है हर साल। लेकिन अगर आप सऊदी अरब से बाहर चले गए, अपने मुल्क छुट्टी पर चले गए, तो उस वक़्त आपकी कंपनी आपका कफ़ील इकामा में तजदीद रिन्यू आपका इकामा रिन्यू नहीं कर सकता। अब कोरोना वायरस की वबा से पहले कि ये सारे कवानीन थे, लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा आ गई और इस दौरान फ़्लाइटें बंद हो गई और काफ़ी लोग अपने मुल्कों में फंस गए, छुट्टी पर गए हुए थे, लिहाजा सऊदी हुकूमत ने उनको वक्तन फ़वक्तन उनके इकामे भी ऑटोमेटिक तरीके से उसमें तोसी कर दिया, रिन्यूअल कर दिए और उसके साथ साथ उनकी छुट्टी को भी ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ा दिया। लेकिन जब फ़्लाइटें ओपन हो गई उस वक़्त भी कुछ लोगों को तोसी में टाइम मौजूद था, जो हुकूमत ने तोसी दी थी उनके इकामों में और छुट्टी में, तो वो लोग वापस आ गए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके इकामे एक्सपायर हो गए थे और उनकी छुट्टी भी एक्सपायर हो गई थी। उस वक़्त सऊदी अरब ने अपने कवानीन में थोड़ी सी तब्दीली कर दी। सबसे अहम तब्दीली ये कर दी कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर थे उनके कफ़ीलों को इजाज़त दे दिया कि उनके इकामे आप रिन्यू कर सकते हैं, तजदीद कर सकते हैं। जितना भी उसका फ़ीस था वो फ़ीस जमा करने के बाद कफ़ील उस गैर मुल्की का अपने एम्प्लॉय का इकामा तजदीद कर सकता था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के जिनके कफ़ीलों के साथ ताल्लुकात अच्छे थे और जिनकी कंपनियाँ अच्छी थी, तो उन लोगों के इकामे भी तजदीद हो गए और साथ साथ उनकी जो एग्ज़िट री एंट्री यानी छुट्टी थी उसमें भी तोसी कर दी गई। तो उसी सिलसिले में भी बहुत सारे इस काम से फ़ायदा उठाए और बहुत सारे लोग सऊदी अरब वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके इकामे एक्सपायर हो गए थे, छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनके कफ़ीलों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और उनकी कंपनियां भी ऐसी इतनी तकड़ी नहीं थी कि उन्होंने वो इकामा तजदीद कर सके, तो वो लोग अपने मुल्क में रह गए। अब वो लोग वापस सऊदी अरब आना चाहते हैं नए वीज़े पर, लेकिन उनको डाउट है कि वो क्या करें। अब इस सवाल का जवाब यह है कि सऊदी अरब ने इस कानून में अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं की। अगर आप छुट्टी पर गए हैं और आपका इकामा भी एक्सपायर है और आपकी खुरूज औदा भी एक्सपायर हो गई है,
तो सिर्फ़ आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने कफ़ील के साथ राब्ता करके उसको राज़ी करके, अगर वो आपका इकामा रिन्यू करना चाहे या आपकी जो छुट्टी है वो बढ़ाना चाहे, तो वो उसी सूरत में आप सऊदी अरब आ सकते हैं। लिहाजा अगर ये सूरत आपके पास नहीं है तो आप पर भी 3 साल तक का बैन है। आप सऊदी अरब में किसी भी नए वीज़े पर नहीं आ सकते। ये आपके लिए कन्फर्म न्यूज़ है। उम्मीद है कि इससे आपके जो सवालात थे उसको आपका तसल्ली बख्श जवाब मिला होगा। अब ये एक ऐसा सच है कि कुछ लोग इस पर बुरा भला भी कहेंगे कि छोटी सी बात है, आपने इसका इतना 5-6 मिनट की वीडियो बनाई। अब यहाँ पर आपको बताता चले कि कुछ लोगों को इस तफसीलात के बारे में इल्म था कि क्या कानून और कवानीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कवानीन से बाखबर नहीं थे। लिहाजा तफसीली बात करना ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को पूरी बात का पता चल जाए और ऐसी अधूरी बात हम ना करें कि जिसके सर और पाँव ना हो और आप मुतमईन ना रहे अपने हमारे जवाब से। तो उम्मीद है कि अभी आपके जो सवालात थे उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। सवालात इस वीडियो का ख़ुलासा ये है कि अगर आपका कफ़ील आपका इकामा रिन्यू नहीं करता और आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाता तो आप अगले 3 साल तक सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।